अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही हलवा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है सूजी का शाही हलवा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब सूजी ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन मैं 2 चम्मच के करीब जो है वो देसी घी डालूँगी। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सूजी को हल्का सा फ्राई कर सकें। अब हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। ये देखिए 2 कप सूजी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब इसे तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। मीडियम आंच पर आपने जस्ट 3 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करें हल्का सा। तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए सूजी हमने इस तरह एक बॉल में निकाल ली है और अब हम इसमें जो है वो 1 कप के करीब जो है वो दूध शामिल करेंगे। जितनी सूजी है उससे डबल आपने दूध इसमें शामिल करना है और इसे अच्छे से जो है वो आप मिक्स कर लें। ये देखिए आपने इसमें गुठली नहीं बनने देनी, बल्कि इसे अच्छे तरीके से दूध डालकर मिक्स कर लें और तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। अब हम इस एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में जो है वो हमने देसी घी या आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है। ऑयल में कोई भी मीठा बनाएं तो ऑयल में जो है वो मज़े का नहीं बनता, इसलिए घी ही आपने यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ये जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपने 1 कप चीनी जो है वो इसमें शामिल कर देनी है। मीठा आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये 2 कप मेजर करके मैंने सूजी ली थी और उसमें मैंने 1 कप जो है वो चीनी डाली है और आधा कप जो है वो मैंने देसी घी का शामिल किया है। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। ये देखिए चीनी को हमने इसी तरह देसी घी में फ्राई कर लेना है। उस वक्त तक आपने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और साथ ही इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। ये देखिए डार्क ब्राउन कलर कर लेना है आपने इसका। ये देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी डार्क हो चुका है। और ये देखिए जब इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने जो सूजी भिगो कर रखी थी, हम सबसे पहले इसमें जो है वो 5 से 6 इलायची डालेंगे। क्रश की हुई, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी खुशबू के लिए। तो अब हमने साथ ही एक हाथ से चम्मच चलाते जाना है और हमने ये जो सूजी रखी थी भिगोकर, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही एहतियात से आपने इसमें डालना है क्योंकि एकदम से छींटे ऊपर आते हैं और मुसलसल आपने तेज़ी से के साथ चम्मच चलाते जाना है। इसी तरह आपने मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मीडियम फ्लेम पर हम ये बनाएंगे और आपने जो है मुसलसल इसमें चम्मच इसी तरह से चलाते रहना है ताकि इसका मज़ीद कलर जो है वो डार्क हो जाए। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लेगा और उसके बाद ये मज़ेदार सा शाही हलवा हमारा
तैयार हो जाएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ इस तरह का हो गया है। और अब हमने इसमें जो है कुछ बादाम क्रश करके मैंने डाले हैं। आप कोई भी नट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ये तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी और इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सूजी का शाही हलवा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, सूजी का हमारा शाही हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैंने इसे बादामों के साथ जो है वो आलमंड के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।